बच्चों हम सरकारी स्कूल का मैथ करा रहे हैं और कितना भी कमज़ोर बच्चा सही उसके मैथ बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। मैथ इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे, एक बार पढ़कर देखो, कितना भी कमज़ोर बच्चा सही, ठीक है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और एक बात बता देता हूँ, देखो लाड़ लो जरूरी नहीं है 3 प्रश्न है ना, यही प्रश्न आए हैं ना, इस टाइप के प्रश्न अलग से भी दे सकता है, तो हम अलग से भी आपको प्रश्न बताएंगे। ये तो बताएंगे साथ में अलग से भी बताएंगे ना, तो हमारे साथ में बहुत ध्यान से देखें। देखो बच्चों, 64 की घात 1/2, ठीक है। तो हम बहुत आराम से करेंगे। देखो बच्चों, ये है 64 है, आधार की घात है, सब छोड़ोगे 64 है, ठीक है। 64 को आपको इस तरह से करना है, 2 का भाग क्या बार गया, 32 बार। 2 का अगर भाग दिया हमने 16 बार, 2 से 8 बार। हमें बच्चों अभाज्य संख्या से काटना, ये ध्यान रख लेना है। 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, ठीक है। कह दूँगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हैं तो 2 की घात 6, और ये 2 की घात 6 का मतलब भी 64 है, क्योंकि इनके आपस में गुणा करोगे तो 64 ही आएगा। एक कोष्टक में कर दी और 1/3। अब एक बार बता दूँ, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों के आपस में गुणा हो जाती है। जैसे 6 गुणा 1/2, 2 से बच्चों क्या बार गया, 3 बार, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है, 3। तो इनकी घातों की गुणा करने पर कितना आया, 3। 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, ठीक है बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। मैं एक और समझाने की तुम्हें कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश कुछ नहीं करनी। अगर बाई चांस 64 ऐसे होता, 64 की घात 3, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब कैसे करना है, देखो 64 है, तो फिर आपने ये पता अभी कराई है, तो 2 की घात 6, ठीक है। पावर कितनी है, 2/3। यहाँ इनकी पावरों के आपस में, यानी जो घात है इनके आपस में गुणा हो जाएगी। 6 गुणा 2/3, 3 से बच्चों क्या बार गया, 2 बार, 2 में 2 की गुणा करी तो कितना हो गया, 4, ठीक है। 2 की घात 4, ठीक है। 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। करते चलो और, ठीक है, वीडियो को रोकना और करो। 32 है, ठीक है। तो 32 के घात 5 है, तो हमें 32 में फिर इस तरह से काटना है, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। तो बच्चों कहेंगे 1 2 3 4 5 है, 2 की घात 5, ये क्या है 32। अब भी 32 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और पावर कितनी है, 1/5 है। अभी अलग गुणा, 5 गुणा 1/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगी। यहाँ अगर 1 रख ले तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसे हल करने पर कितनी आई है, 1 प्राप्त हुआ है। 2 की घात 1 का मतलब 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से देखते चलो। देखो 125 की घात 3 है, हमें इसमें क्या का भाग जाएगा, 5 का, 25 बार, फिर 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, क्या बार 5 है, 1 2 3, 5 की घात 3। खाली 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, 1/3, 3 से 3 खत्म, तो क्योंकि इन्हें हल करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ, तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। बहुत आराम से देखते चलें। तो बच्चों अब तो ये बहुत आराम से कर दोगे। इसे 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 की घात 2, यानी 9 हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। 3 2 बार है तो 3 की घात 2, पावर 3 की घात 2, इनकी आपस में कहाँ हो जाएगी, गुणा, घातों की, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 खत्म, तो 3 की घात 3, ठीक है। 3 की घात 3 को आप कैसे लिखोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। देखो 32 की घात 2/5, ठीक है। अभी 32 आपने लिखा भी था, है ना, थोड़ी देर पहले हमने कराया था। 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की घात 5, है ना। अभी तो 32 भाग दे के तो कराया था, 2/5,
ठीक है बच्चों, इनकी क्या हो जाएगी आपस में गुणा, 5 गुणा 2/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बची 2 और गुणा करने पर कितना आया, 2 आया। 2 की घात 2 का मतलब है 4। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है अगले और देखते हैं। 16 की घात 3/4। ठीक है अब 16 को 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 1 2 3 4, 2 की घात 4 की 16, 2 की घात भाई अब भी का 16 है, पावर कितनी है इस पर 3/4, पावरों के आपस में क्या हो जाएगी गुणा, 4 गुणा 3/4, 4 से 4 खत्म, कितनी बची 3, यानी इनकी गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ 3, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, मैं थोड़े से कुछ अलग से बताता हूँ ना, जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक है देखो यहाँ ध्यान से देखो, 81/169, ठीक है कि पावर 1/2। ठीक है बहुत आराम से करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है अब हमें इसे कैसे करें, देखो 81 है, 81 ध्यान से करो, 81, ठीक है तो चलो मैं 3 से काट देता हूँ इसे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ध्यान से देखना, तो ये बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मैं खाली अभी इसको हल करता हूँ, और फिर अगर मैं इसे देखता हूँ तो 169 को इसमें काय का भाग जाएगा बेटा, किसी का भाग नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट 13 का भाग जाएगा। ठीक है 13 एकम 13, 13 3 39, फिर 13 एकम 13। ठीक है यहाँ ध्यान से देखो, 13 गुणा 13। ठीक है तो बच्चों जब नीचे 2 संख्या तो यहाँ भी 2 बना लीजिए, इसे यहाँ भी और इसे भी यहाँ भी, तो इसे आप लिख सकते हो ध्यान से, 3 3 9, 9 गुणा 9, अब भी तो 9 में क्या सी है बट्टी 13 गुणा 13। ठीक है तो आप इसे 9 की घात बट्टे 13 की घात 2, क्योंकि अब भी ये 81/169 है। ठीक है पावर 1/2। ठीक है पावरों की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 1/2, 2 से 2 खत्म, तो कितना बचेगा 9/13, इसका आंसर 9/13 आ जाएगा। ठीक है अभी समझ में नहीं आई तो एक और करा देता हूँ मैं, ठीक है और थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। देखो 32/343 की घात 2/5। ठीक बच्चों अब देखो मैं एक बताऊँ, 32 है ना, 32 को करोगे 2 से 16 बार। ठीक है आपको पता भी होगा अगर 32 कितने हो गए, 2 की घात 5 होती है ना। 43 को देख लीजिए, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, जैसे कि 243 हो गई। ठीक है इतने होगी 203, क्योंकि अलग से सवाल बना के दे रहा हूँ मैं, है ना। 3 अट्ठे 24, यानी कुल मिला के 5 बार चला जाएगा। ठीक है तो हम इसे खाली कैसे लिख सकते हैं, 32 को 2 की घात 5 और इसको भी 3 की घात 5। ठीक है बात समझना, जब दोनों पे पावर सेम है तो हम इसे कर सकते हैं 2/3 की घात 5, क्योंकि अब भी एक ही बात है। ठीक है फिर पावर 2/5, तो हम कर देंगे 5 गुणा 2/5, 5 से 5 खत्म, कितनी बचेगी 2 बची, इनकी गुणा करने पर 2/3 की पावर 2, तो 2 में 2 की गुणा करी 4 और 3 में करी 9। ठीक है थोड़ा सा ये हमने 2 सवाल अलग से बता दिए जो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं, ये भी आ सकते हैं। दो बच्चों मैं इसका आपको बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ, है ना। जब भी पावर पर, है ना, जब भी पावर पर माइनस में पावर हो तो हमें काय में कह रहा हूँ, पावर में माइनस हो, ठीक है, जो घात में माइनस हो,
ठीक है। तो हमें यहाँ माइनस खत्म करना है, ठीक है। देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए हर संख्या के नीचे एक होता है, ठीक है। अब माइनस हम कैसे करेंगे, तो हम इस संख्या में पलटी मार देते हैं कि गणित का नियम है। अभी मैं अलग से भी कुछ प्रश्न कराऊंगा तो आपका समझ आ जाएगा। एक ये गणित का नियम है बच्चों, ठीक है। पावर खत्म हो जाएगी 1/3, पावर खत्म। अब खुद सोच लीजिए आप, एक, ठीक है, 1/3। अब इसे हम करते हैं 125 है, एक की घात, अगर हम इसे 5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया है, ठीक है। 5 की यानी 125 में 5 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार इसे, ठीक है। जब 3 है तो बच्चों, क्योंकि 1 की घात 3 भी कर लोगे तो भी एक ही रहेगा, एक पे कितनी भी घात चढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं है। बटे 103 देखते चलो अभी आराम से। तो अब ये पावर में 1/5, तो दोनों पे भी करा दें तो अब बात तो एक ही है ना, ठीक है, बात अब भी एक ही है। तो पावर फिर आ जाएगी 1/3, अब पावर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 1/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, खाली बची 1, तो कितना बचा 1/5, ठीक है। अभी चलो ना समझ में आया हो तो मैं एक सवाल और करा देता हूँ, तो ध्यान से। 32 की घात -4/5, ध्यान से देखना। 32 की घात अलग से करा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो सर ने बताइए कि इसका हमें पावर ख़त्म करनी है, सॉरी माइनस ख़त्म करना है। हर संख्या के नीचे एक होती है, हम इसमें पलटी मार देते हैं तो माइनस ऑटोमेटिक बेटा ख़त्म हो जाता है। ये मैथ का नियम है, जब आगे पढ़ोगे तो जब जान जाओगे। 4/5, 4/5। तो अब इसे हम लिख सकते हैं खाली इसको 1/2 की घात 5, क्योंकि 1 की गुणा 5 बार करेंगे तो एक ही आएगा, एक ही गुणा करो, और ये कितना आगे 32 है, इसमें करेंगे पावर 4/5। यहाँ ये जब गुणा करोगे तो काफ़ी सवाल कराएंगे, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो बच्चे 1 की घात 2 की पावर 4, एक तो एक रहेगा, 2 की गुणा 4 बार हो जाएगी, 2 चौक काटने के, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 दूनी 16, 1/16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक और सवाल करा देता हूँ और आपका भी एकदम पूरी तरह से डाउट एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे देखो बच्चों, 16/81 की पावर -3/4, ठीक है। ध्यान से देखो 3/4। अब हमने बताई कि पावर ख़त्म करनी है, पावर ख़त्म पलटी मार दीजिए। अब तो एक धरने की जरूरत ही ना है, 81/16 पावर ख़त्म 3/4, ठीक है। अब बेटा ये निश्चित है, जब हर 4 है ना तो ये 4 के रूप में तब्दील होंगे, ठीक है। तो 3, हम इसे 81 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 81 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 है, ठीक है। मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो 3/2, दोनों पे 4 पावर है, गुणा 3/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा गुणा करते समय, क्योंकि हमने काफ़ी सवाल कराए। तो 3 की 3 बार गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9, 9 तिया 27/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 की भी 3 बार गुणा होगी। दो बच्चों सवाल ये है 2, ठीक है। जब यहाँ बच्चों एक चीज़ बता देता हूँ मैं अलग से, अगर पॉइंट इस तरह से तो कि पॉइंट माना जाएगा, अगर यहाँ पर कि पॉइंट है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट का आएगा, गुणा का चिन्ह है, 2 गुणा 2 3 और 1/5, ठीक है। मैं ये पढ़ा चुका हूँ। अगर बच्चों अगर ये तुम्हें नियम नहीं पता तो आप कमेंट में जाएँ, है ना, कमेंट में देखोगे तो कमेंट में सबसे ऊपर मैंने पहली लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर आपको ये नियम अच्छे से फॉलो कर लेना और डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जब आधार बराबर है तो गुणा करते समय आधार ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और घात आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। इस नियम को आप जरूर वीडियो देख लेना, थोड़ा अच्छे तरीक़ा से पढ़ो, ठीक है।
भविष्य में अभी तैयारी करो, पुलिस, IAS PCS के बारे में सोचो, ठीक है, टीचर बनो, कुछ भी बनो। 2/3 और 1/5, इनका एलसीएम ले लिया 15, 3 का भाग दिया 5 बार, ऊपर गुणा करी 10, 5 का भाग दिया 5 दिया 15, तो 13/15, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 की घात 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखो, 1/3 की घात 3 अभी दिखाते हैं, और ये 7 थोड़ा दोबारा भी देते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है हमें, देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना है ना, इसमें बच्चे अधिकांश फंसेंगे। ये पावर 7 है, पावर 7 है तो पावर या की भी 7 है और पावर या की भी 7 है, क्योंकि दोनों की पावर 7 है, ठीक है। तो अब ध्यान से, अगर हम 7 की अगर 1 में करते चलें तो ऊपर 1 ही आएगा, नीचे 3 की घात 3 पावर 7, ठीक है। तो अब आपको लिखना है, गुणा हो जाती है पावर की 3 की घात 21, ठीक है। आंसर बता आपको ये भी, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से देखो, यहाँ एक मैं आपको नियम बताऊंगा जो कि गणित का बहुत अच्छा नियम है ये, ठीक है। 1/, जब ऊपर 1 है और नीचे घात में है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 की घात 21, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अभी और बताता हूँ नियम, देखो जो मैं कुछ बता देता हूँ, आप अच्छे से याद कर लेना। अगर ऊपर 1 है, नीचे 5 की घात 8 लगा है ना, आंसर तो ये भी ठीक है। हम इसे 1 को ख़त्म करना चाहें तो हमने पता है हम पलटी मार देते थे, आपको पता भी होगी, -8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैथ का भी बहुत अच्छा नियम है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लें। अगर देखो -4 की घात 5 है, ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप 1 करके, ठीक है, ये 4/5 भी से लिख सकते हो, ठीक है। अगर एक और बता देता हूँ, इसे याद कर लेना, 8 है, ठीक है, इस तरह से है, माइनस ख़त्म करना है तो आप 1 धर के 7/8 कर सकते हो, और इसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये इसका नियम है गणित का, घातांक करने का। देखो बच्चों, अगला है, ठीक है, अब ये भाग है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 की पावर 2 भाग 11 की 1/4, ठीक। जब आधार बराबर है और भाग की स्थिति है ना, तो हम क्या करते हैं, घट जाती हैं, 11 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब घटाना यहाँ पर, अगर ये पावर वाली स्थिति है तो वीडियो बेटा देख लेना आगे, बहुत अच्छे से मैं समझ में आएगा बच्चों। हमारे काफ़ी बच्चे लग चुके हैं, ठीक है, अभी 2 लड़कियां बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में। आपका जो भी सपना हो कमेंट करके बता दीजिए हमें। भाग दिया 2 बार, ऊपर गुणा करी 2, समझ गए भाई, 2 बार ऊपर गुणा कर दी, 1 बार 1/4, 11 के हाथ 1/4, यह उसका आंसर हो गया। देखो बच्चों, 7 1/2, पॉइंट की जगह पॉइंट नहीं है, गुणा का चिन्ह है, इंटू 8 के हाथ 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर सी दी है, अब यहाँ आधार बराबर नहीं है ना। इस वीडियो को मैं दोबारा के कह रहा हूँ, वीडियो को ज़रूर देख लेना, हमने है ना जिस क्लास में बाकी वो पुलिस के लिए हमने कराई, ये वीडियो पर उसे एक पूरी देख लेना, तो मैं 10वीं तक घातांक करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अभी से मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। तो जब बराबर हैं, अब क्या आएंगे, आधार जब बराबर हैं तो इनकी आप घात बराबर है, घात ऐसी हो जाएगी और आधार की गुणा हो जाएगी, 8×56 और ये ऐसी आ जाएगी 1/2, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना बेटा, कम से कम हम आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं,
कम से कम 10 लोगों के फ़ोन में जाकर सब्सक्राइब करना और कम से कम 10 लोगों को बताना, अपने स्कूल में बताना, क्लास में बताना, बिल्कुल फ्री में हम बेटा मैथ पढ़ा रहे हैं आपको।